नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, मैं भाई भाई के आपसी प्रेम और भाईचारा के जो मेरा विचार है साथियों, उसका आज मैं पांचवा भाग और अंतिम भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बात करूँगा साथियों महाभारत काल से। मैंने रामायण काल की चर्चा आप लोग को बताई। मैं आज महाभारत काल की चर्चा में बताऊंगा साथियों। यहाँ भी दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई है साथियों। आपस में ना बनना। यहाँ पे दो कैरेक्टर है साथियों। सबसे पहले मैं बात करूंगा साथियों धृतराष्ट्र महाराज और पांडु महाराज की। ये दोनों लोग भाई थे साथियों। धृतराष्ट्र महाराज जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु जी को राजगद्दी दिया गया साथियों। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था साथियों, लेकिन धीरे धीरे जब धृतराष्ट्र के लड़के बड़े होने लगे तो वो अपने अधिकार के लिए साथियों देखिए, सबसे बड़ा नशा जो होता है ना, वो सत्ता का होता है। सत्ता का नशा। पांडु महाराज राज कर रहे थे। पांडु महाराज के मृत्यु के पश्चात युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का प्रस्ताव आया। दुर्योधन को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। साथियों, सत्ता है। एक पिताजी के लड़के और एक दूसरे पिताजी के लड़के, उन लोगों की आपस में नहीं बनी। उनको किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए, बहुत प्रयास किए लोग, कौरव पक्ष के लोग, लेकिन क्या क्या हुआ पूरी महाभारत आपको पता है। मैं उसका बस छोटा सा एक अंश बताना चाहूँगा। सत्ता का लोभ साथियों भाई से दूरी करवा देती है। वही एक दूसरे जो पांडव के पुत्र थे साथियों, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये लोग भी भाई थे। ये लोगों की आपस में कैसे बनी, एक दूसरे की कैसे देख रेख करते थे, एक दूसरे की आज्ञा का कैसे पालन करते थे। अगर बड़े भैया ने कह दिया तो कह दिया, हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। साथियों, आज के युग में क्या ऐसा भाई है कोई कि अगर बड़ा भाई बोल दिया तो छोटा भाई मान जाए? नहीं साथियों, आज के युग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। होंगे भी लोग 2-4% लोग, तो वो इस धरती के सबसे पुण्यात्मा है जो अभी भी भाई के प्रेम को बचा करके चल रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी इस समय संभव नहीं है। उस समय दुर्योधन को बोला जाता है साथियों कि 100 भाई थे। क्या दुर्योधन ने जो निर्णय लिया उसका किसी ने विरोध किया? नहीं। साथियों, महाभारत काल में भी लोग अपने भाई की बातों को मानते थे। साथियों, कृष्ण बलराम भी दोनों भाई थे। इन लोगों में किसी बात को लेकर के असहमति हो सकती थी, लेकिन प्रेम था साथियों। लेकिन जहाँ सत्ता का लोभ आ जाएगा साथियों, वही प्रेम टूट जाएगा। दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सभी लोग एक ही साथ बढ़े साथियों। एक ही राजमहल में एक ही साथ बड़े हुए। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि सत्ता सुख भी होती है, कुछ राजा बनना भी कुछ होता है, देश का संचालन करना भी कुछ होता है, उसी समय से उन लोगों में दूरियां बढ़ने लगी और समय ऐसा हुआ कि एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए थे। साथियों, मेरा कहने का बस इतना ही तात्पर्य है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, बड़ा छोटा समझ करके हम लोग आपस में प्रेम से रहें साथियों। हमारी बात बड़े लोग माने, बड़े लोग छोटे की बात माने, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपके जीवन में एक अमूल चूल परिवर्तन होगा, जिससे आप
समाज में एक अच्छी सीख दे पाएंगे। साथियों, बड़े नसीब वाला होता है वो इंसान जिसे बड़ा भाई मिलता है, और बड़ा भाई हमेशा छोटे की अच्छाई के लिए ही जीता है। हमेशा छोटा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करता है। साथियों, छोटा भाई भी बहुत ही पुण्यवान है कि उसको बड़ा भाई मिला है। ये मेरा आप सभी को छोटा सा संदेश था। साथियों, हमें जीवन में कैसे रहना है, किस प्रकार से रहना है, हम वर्तमान समय को देखते हुए और पुराने समय को देखते हुए एक ऐसा जीवन जिए साथियों कि भाई बहन, माता पिता, समाज, सबको हमें एक साथ लेकर के चलना है। हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा समाज का हमें निर्माण करना है। आप लोग का दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, आप लोग मस्त रहें, यही शुभकामना देता हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।